अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, मैनेजिंग डेटा एंड वर्कबुक को। तो सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहिए कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो डेटा को सेव करता है, तो सेव किस किस फॉर्म में कर सकता है। ठीक है, आपके पास दो सोर्स होते हैं डेटा को सेव करने के लिए। एक सोर्स क्या है, स्टोरिंग द डेटा डायरेक्टली इनटू द वर्कबुक, कि आप डायरेक्टली वर्कबुक में सेव कर लें। मतलब यहाँ से ये डेटा आपके सामने खुला हुआ है, इस टाइम VLOOKUP का फार्मूला मैंने अप्लाई किया था, आपको उस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में बताया था। तो ये डेटा मेरे पास खुला, अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ मैं Ctrl+S करूँगा, सेव हो जाएगा। नहीं तो यहाँ ऊपर ये देखें, यहाँ पे जो है सेव की ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर लूँगा, या फाइल की टैब में जाऊँगा, फाइल की टैब में सेव की मेरे पास ऑप्शन है, वहाँ से जाकर सेव कर लूँगा। तो यहाँ से मैं अपने डेटा को जो है वो ईजिली सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं डेटा को किस तरह सेव कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं जो है डेटा को सेव कर सकता हूँ एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के ज़रिए। अब एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं तो एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज में आते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल में सेव कर लें, आप डाटाबेस में सेव कर लें। तो ये कहाँ से सेव होता था, जब हम फाइल टैब में जाते थे। फाइल टैब में देखें आपको यहाँ पे सेव एज़ की ऑप्शन शो हो रही है, यहाँ पे ये सेव एज़ की ऑप्शन शो हो रही है। जैसे ही हम सेव एज़ के ऊपर क्लिक करते थे तो हमारे पास वो पूछा था भाई आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। ठीक है, हमें ब्राउज़र की ऑप्शन आ रही होती थी, दिस PC की ऑप्शन आ रही है, तो हम ब्राउज़र पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पे हमें जो है फाइल का नाम आ रहा है कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। नीचे आ रहा था सेव एज़ टाइप। हम टाइप में जाके मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ टाइप्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट की टाइप आ रही है, यहाँ पे आपको देखें तो ये जगह के ऊपर आपको टेक्स्ट की टाइप आ रही है, आप टेक्स्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में सेव करेंगे तो वो एक्सेल की वर्कबुक में ओपन नहीं होगा, वो टेक्स्ट फॉर्म में ओपन होगा, यानी कि नोटपैड पे ओपन होगा। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि नोटपैड में कैसे ओपन होगा। अगर आप CSV में सेव करेंगे, जो टेक्स्ट से नीचे आपको CSV नज़र आ रही है, उसके अंदर भी किस में सेव होगा, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल के अंदर सेव होगा। जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस कर देगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज में टेक्स्ट फाइल्स की और SCV की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों होती क्या हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट फाइल बेसिकली क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है कि इसमें जो होता है ना, एक एलिमेंट, यानी कि अगर आपने डेटा कॉपी किया हुआ है या डेटा सेव कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये जो आपके पास डेटा ओपन है, अगर आप इसे सेव कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो ये कैसे सेव होगा, अली और सेल डिपार्टमेंट के दरमियान, जो डिपार्टमेंट हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो टैब से होगा, स्पेस से नहीं होगा, कोमा से नहीं होगा, किससे होगा, टैब से होगा। इस तरह डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट का जो कॉलम है उसका और सैलरी का जो डिफरेंस है वो किससे होगा, वो भी टैब से होगा। मतलब दोनों में गैप की जो मैं बात करूँ तो दोनों में गैप किस तरह होगा, सेल से होगा। इसे देखते हैं, अभी मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो फाइल इस टाइम शो हो रही हैं हमें, ZCC के नाम से और ZCC के नाम से। इन दोनों फाइल में डिफरेंस क्या है, एक फ़ाइल जो है मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में सेव किया, सेव एज में जाके उसको टेक्स्ट में सेव किया, और एक को मैंने CSV में सेव किया है। ठीक है, CSV स्टैंड फॉर कोमा सेपरेटर वैल्यू। अब टेक्स्ट की अगर जिस टाइम मेरा कर्सर है वो इस टाइम जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगर आप इसकी टाइप देखें वो टाइप में बता रहा है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर आप साथ वाले की बात करूं तो साथ वाला किसमें CSV में सेव है, तो आप देखें उसके ऊपर जो एक्सेल की वर्कबुक का फॉर्मेट भी बना हुआ है, ये देखें यहाँ पे, और साथ में आपको कोमा भी दिखा रहा है कि ये जो है कोमा से सेपरेट करता है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये जो CSV है ये डायरेक्टली ओपन होगी, कहाँ पर, डायरेक्टली जो है वर्कबुक के अंदर ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं साथ वाले की बात करूँ तो साथ वाली जो है वो डायरेक्टली वर्कबुक में ओपन नहीं होगी। ठीक है, वो कहाँ पे ओपन होगी, वो नोटपैड में ओपन होगी। इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नोटपैड में ओपन होगी। अगर आप देखें वही बात जो मैंने आपको बताई थी, अली और सेल के दरमियान डिफरेंस किस चीज़ से, ये जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपको ये जो डिफरेंस शो हो रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से, ये टैब की वजह से डिफरेंस है। इसी तरह सेल और सैलरी के अंदर जो दरमियान में डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस भी किस वजह से, टैब के दरमियान डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से किस चीज़ से डिफरेंस कर रहा है, टैब्स की मदद से डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूँ, उसे जब आप ओपन करेंगे तो अब जब हम इसे ZCC यानी कि CSV वाली फ़ाइल को, इस फाइल को जब हम डायरेक्टली ओपन करेंगे तो डायरेक्टली जाके कहाँ पे ओपन होगी, ये डायरेक्टली जो है आपके पास एक्सेल में ओपन हो रही है। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो आपकी टेक्स्ट वाली फ़ाइल थी वो डायरेक्टली आकर नोटपैड में ओपन हो रही थी, लेकिन जो आपकी ये वाली फ़ाइल है ये डायरेक्टली आकर एक्सेल में ओपन हो रही है। तो इसका मतलब है SCV आकर डायरेक्टली जो आकर
किधर ओपन होगी, डायरेक्टली आकर एक्सेल के अंदर ओपन होगी। अब हम अगर उस फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन करना चाहते हैं, यानी कि टेक्स्ट वाली फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन करना चाहते हैं, तो उस फाइल को कैसे ओपन करेंगे? तो उसके लिए हम क्या, उसके लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ डेटा की हमें टैब नज़र आ रही है, इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर हमें गेट एक्सटर्नल डेटा की ऑप्शन आ रही है। गेट एक्सटर्नल डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फ्रॉम टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। एक तो ये है कि आप जो है फ्रॉम वेब से भी ला सकते हैं अपना डेटा, ठीक है। यहाँ आप जैसे इसके ऊपर पहले के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे उसके नीचे इन्फॉर्मेशन देगा, दूसरे के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तीसरे में आप लेके जाएंगे तो कहेगा इंपोर्ट अ डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल्स का डेटा इंपोर्ट करके किधर ओपन कर देगा? आप ये एक्सेल बुक के ऊपर ओपन कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना वही डेटा, वो जो ZCC वाला डेटा जो हमने टेक्स्ट में सेव किया था, उसे अब एक्सेल के ऊपर खोलना चाहते हैं। तो उसे अब हम कहाँ खोलेंगे? एक्सेल के ऊपर खोलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो गया। अभी मुझसे पूछ रहा है आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो मैं ZCC वाली ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि ये ही टेक्स्ट फाइल है, तो इसी टेक्स्ट फाइल को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे मेरे पास देखें इंपोर्ट की ऑप्शन आ चुकी है। मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इंपोर्ट होके ओपन हो गया। यहाँ पे मेरे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में मेरे से क्या कह रहा है, चूज़ द फाइल टाइप फॉर द बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा। वो टाइप चूज़ करो जो आपके डेटा को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है। तो नंबर फर्स्ट पे मेरे पास क्या आ रहा है, डीलिमिटेड, और नंबर 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, फिक्स्ड विड्थ। डीलिमिटेड क्या है, अगर आपका जो डेटा है वो टैब की वजह से या कोमा की वजह से डिफरेंस है एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, तो आप डीलिमिटेड को सिलेक्ट कर लें। नहीं तो अगर स्पेस की वजह से आपने डिफरेंट किया हुआ है तो आप फिक्स्ड विड्थ को सिलेक्ट कर लें। तो हमारा डेटा तो भाई कोमा या टैब की वजह से है, तो टैब की वजह से ही है ना, मैंने भी आपको पीछे ओपन करके भी दिखाया था। तो हम इसको डीलिमिटेड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम इसी को चेक रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट इंपोर्ट एट रो, कि आपका डेटा किस रो से स्टार्ट हो, रो नंबर 1 से, रो नंबर 2 से, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है फाइल ओरिजिन, मतलब वो क्या बता रहा है कि ये फाइल किस ओरिजिन से आई है। उसके बाद नीचे देखें तो आपको दिखा रहा है माई डेटा हैज़, इसको छोड़ के उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, प्रीव्यू, मतलब ये मेरा डेटा कैसे लिखा हुआ। तो देखें अली लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, आगे सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये 2 की बात करूँ, 1 की बात करूँ तो नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये लिखा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे से अब वो पूछ लेगा कि डी लिमिट्स जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था वो किस हिसाब से करना है, टैब के हिसाब से करना है, सेमी कॉलम के हिसाब से करना है, कोमा के हिसाब से करना है, ठीक है, स्पेस के हिसाब से, या अदर कोई ऑप्शन अगर आपने रखी है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। अदर में आप कोई भी साइन आपने रखा हुआ है तो उसको आप दे सकते हैं। अब मैंने तो अपना डेटा टैब के हिसाब से रखा हुआ है, तो नीचे अगर मैं प्रीव्यू में देखूं तो देखें नेम एक कॉलम में आ गए, डिपार्टमेंट एक कॉलम में आ गए, सैलरी एक कॉलम में आ गई। तो इसका मतलब है ये बात तो सही है। तो सेमी कॉलम में हमने डेटा नहीं रखा था। अगर हमने सेमी कॉलम में रखा होता या कोमा में रखा होता तो मैं टैब को अनचेक कर देता और कोमा को चेक कर देता, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं कोमा को तो क्या, तो देखिए जैसे ही मैंने कोमा को किया तो 1000 सेपरेटर हमने लगाया हुआ था। तो देखिए उसने कोमा के हिसाब से जो 00 थे ना 1000 वाले, उनको एक कॉलम में एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये अगर हम कोमा को सिलेक्ट करेंगे तो वो कोमा के हिसाब से डेटा को जो है कॉलम के अंदर फिट करेगा। अगर हम टैब को सिलेक्ट करेंगे तो डेटा को किसके हिसाब से फिट करेगा, टैब के हिसाब से फिट करेगा। उसके बाद साथ आपके पास ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट क्वालिफायर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारे पास आ रहा है कॉलम डेटा फॉर्मेट, ठीक है। आपका डेटा किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट में है, डेट में है या जर्नल। हमने जर्नल पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे आपके पास टेक्स्ट की ऑप्शन है, तो हमारा पहला कॉलम जो है वो टेक्स्ट में, हम इसको टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे तो हमारा पहला कॉलम टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे डेट है। अगर आप डेट को चेक करेंगे तो उसके बाद आपको बताएगा कि डेट में पहले मंथ लिखा है, डे लिखा है या ईयर लिखा है, या पहले डे लिखा है, मंथ, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ड्रॉप डाउन में यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, उस लिस्ट में से कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका डेटा आ जाएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है डू नॉट इम्पोर्ट द कॉलम, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके अलावा जितने भी कॉलम है वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ये जो आपका नेम का कॉलम है ये इंपोर्ट नहीं होगा, ये आपका कॉलम नहीं आएगा। तो हम इसे रहने देते हैं, हम इसको टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद आपको सामने नजर आ रही है एडवांस की सेटिंग। आप जैसे ही एडवांस की सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एडवांस टेक्स्ट इंपोर्ट सेटिंग आ जाएगी, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि डेसिमल सेपरेटर किस टाइप का हो। अगर आप इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी इस स्टाइल का, इस स्टाइल का, जिस भी स्टाइल का। उसके बाद 1000 सेपरेटर आप बताएंगे कि आपका
किस स्टाइल का, जिस भी स्टाइल का आप रखना चाहते हैं उस स्टाइल का आप 1000 सेपरेटर रखेंगे, इसे ओके कर देंगे। उसके बाद आपके पास आ रही होगी ऑप्शन फिनिश की, आप क्लिक कर देंगे फिनिश के ऊपर। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास पूछेगा कि आप अपना डेटा जो है एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर, किस कॉलम के ऊपर रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक नई वर्कबुक के ऊपर हमारा डेटा है, ठीक है। हम नई वर्कबुक के ऊपर अपना डेटा लाना चाहते हैं। हम जैसे ओके करेंगे तो देखिए मेरे पास अब शीट जो है शीट 2 आ गई है, जिसके अंदर मेरा तमाम डेटा जो है वो इंपोर्ट हो आ चुका है। तो इस तरह हम टेक्स्ट को इंपोर्ट करके लेकर आएंगे अपने एक्सेल की वर्कबुक के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो एक्सेल है वो डेटा सोर्सेज से अपना डेटा लेता है। तो डेटा सोर्सेज कौन तरह के डेटा हो सकते हैं, एक तो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, एक CSV की फॉर्म में हो सकता है, और इसके अलावा जो है हमारा एक्सेल जो है वो अपनी वर्कबुक वाली फाइल्स को भी ओपन कर सकता है। तो इस तरह आप अपने डेटा को ओपन करेंगे और ओपन करके इस डेटा को यूज़ करेंगे। अब आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। सेव करने के हमारे पास सिंपल सी ऑप्शन है, सेव एज में जाएंगे, उधर से जाके वहीं जहाँ से मैंने आपको सेव एज की टाइप बताई थी उस सेव एज की टाइप में जाके कोई सी भी टाइप में आप सेव कर लेंगे। टेक्स्ट में सेव करना चाहते हैं, वर्कबुक की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, या CSV की फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, जिस भी फॉर्म में सेव करना चाहते हैं उस फॉर्म में आप सेव कर लेंगे। अब जो टेक्स्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं .txt से, और CSV को हम रिप्रेजेंट करते हैं .csv यानी कि कोमा सेपरेटर वैल्यू। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे चार्ट की मदद से। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप अप टू डेट रहें।